न्यू ईयर पर पर्यटकों से गुलजार हुई पिंक सिटी। आपको बता दें कि सैलानियों से इस समय पिंक सिटी गुलजार है। जयपुर के सभी पर्यटक स्थल न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए डेस्टिनेशन वेन्यू बन चुके हैं। गुलाबी नगरी में आमेर, हवा महल, जंतर मंतर पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी है। राजधानी जयपुर में देश के कोने कोने से यहाँ पर्यटक घूमने आ रहे हैं। पर्यटकों के कारण ट्रैफिक की व्यवस्था भी बदहाल हो चुकी है। घंटों तक ट्रैफिक से जूझते वाहन चालक नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्या स्थिति इस समय ट्रैफिक की बनी हुई है। राजधानी के साथ पूरे प्रदेश में सैलानियों का हुजूम इस समय उमड़ा हुआ है। स्वागत तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यातायात की व्यवस्था जो है बड़ी परेशानी का सबब पर्यटकों के लिए बनी हुई है, जो कि इन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लाखों की संख्या में पर्यटक इस समय पिंक सिटी पहुंचा हुआ है। प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हर सड़क इस समय जाम है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी परेशानी का सबब ये जाम बना हुआ है। तो आमेर हो चाहे हवा महल, जंतर मंतर पर पर्यटकों की खासी भीड़ और इसके अलावा भी कई स्थान जयपुर शहर के पिंक सिटी के जो कि रमणीय स्थान है, लोग घूमने जाते हैं। अल्बर्ट हॉल जहां पर लोग काफ़ी संख्या में घूमने पहुंचते हैं, देखने पहुंचते हैं। नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला, यहां पर पर्यटकों से ये तमाम जगह, तमाम पर्यटक स्थल अटे हुए हैं। लेकिन अगर परेशानी का सबब है तो केवल और केवल यातायात व्यवस्था। अब वो कैसे दुरुस्त होगी, ये बड़ा सवालिया निशान इस समय बना हुआ है। घूमना तो पर्यटकों को अच्छा लग ही रहा है, लेकिन यातायात अगर सही नहीं है और घंटों अगर गाड़ी को निकालने में लग रहे हैं तो वो बड़ी परेशानी यहाँ पर बन जाती है। तो घंटों तक ट्रैफिक से जूझते नजर आए वाहन चालक। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2025 का स्वागत तो हुआ है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं पिंक सिटी से हमारे संवाददाता मलखान मीणा। मलखान, पर्यटकों से गुलजार है इस समय पिंक सिटी और लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर घूमने हर साल पहुँचते हैं, लेकिन समस्या वही की वही जस की तस बनी हुई है, ट्रैफिक व्यवस्था। अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बेहाल करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। अभी क्या स्थिति आपको देखने को मिल रही है, लोगों की क्या रिएक्शन है, तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल सौरभ, अगर बात की जाए कि जयपुर राजधानी की, जहां पर एक तरफ तो ये देखा जा रहा था कि नववर्ष आए हैं और नववर्ष के स्वागत की जो तैयारियां थी वो जयपुर राजधानी में देखी जा रही थी, लेकिन जयपुर की बार बार जिक्र किया जाता है कि ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह की होगी। लेकिन देखिए, नववर्ष पर जैसे पर्यटकों को आना और यहाँ पर घूमना, तो ऐसे में जयपुर की स्थिति, एक बार मैं आपको ये जयपुर के चांदपोल इलाके की स्थिति दिखा रहा हूँ, जहां पर देखिए पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। जो भी यहाँ घूमने आए हैं, जो भी यहाँ खरीदारी करने आए हैं आज के दिन, वो इस जाम में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, लगभग 40-45 मिनट हो चुकी हैं और इसी तरह से रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से जो बात की जाए ट्रैफिक की, तो पूरा ट्रैफिक है जो पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। आप देखिए, तमाम जो चौराहा है उस पर चारों तरफ की अगर बात की जाए वो यहाँ नजर आ रही है। किसी तरह की पुलिस व्यवस्था कर्मचारी हैं, वो ट्रैफिक वाले, वो यहाँ नहीं है। लेकिन आप देखिए, जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं। कुल मिलाकर व्यवस्था डालम डोल है। अगर कहा जाए कि ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था पूरी तरह से जयपुर शहर में सही और सुचारू नजर नहीं आ रही है। इससे राजधानी में जो भी पर्यटक आए हैं, उन्हें घूमने तो वो आए, लेकिन उन्हें ट्रैफिक का नज़ारा भी यहाँ देखा जा रहा है। और कई बार तो ऐसे पर्यटक हैं जो लगभग 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये चांदपोल का इलाका है जहाँ पर पूरी तरह से लगभग 40 से 45 मिनट तक यहाँ पर लगातार जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ के जो बाजारों में जो खरीदारी करना है, उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी सौरभ।
जी मलखान, अगर बात करें यहाँ के पर्यटक स्थलों की तो वहाँ पर खासी भीड़, और अब की बार जो लगातार खबरें आ रही हैं कि रिकॉर्ड टूट रहे हैं, चाहे वो फिर बात हवा महल की हो या फिर बात जंतर मंतर की हो या फिर सिटी पैलेस की, रिकॉर्ड टूटे जा रहे हैं, ज़्यादा संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं, उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल सौरभ, इस बार अगर पर्यटकों की संख्या की अगर बात की जाए तो पिछले साल की बजाय इस बार काफी इजाफा बढ़ा है, और ऐसे में कड़ाके की ठंड भी है। उसके बावजूद अगर बात की जाए जंतर मंतर की बात करूं मैं, चाहे हवा महल की बात करूं, चाहे मैं सिटी प्लेस की बात करूं, चाहे मैं जल महल की बात करूं, तमाम जगह पर्यटकों की संख्या इस बार लगातार बढ़ रही है। यानी कि रोज की अगर आवक देखी जा रही है तो लगभग 50 का आंकड़ा क्रॉस कर रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से ये तस्वीर देखिए, पूरा जो जाम है, आप देख रहे हैं कि जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो भी यहाँ बाजारों में आ रहे हैं, वो खरीदारी करने आ रहे हैं, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आम जन भी काफी परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए बिल्कुल पूरी तरह से, और ऐसे में ऐसी स्थिति पर्यटकों को भी देखने को मिल रही है जो पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में आम जन तो परेशान हो रहा है, उसके साथ ही पर्यटक भी इस भीड़ में फंसे बिल्कुल हुए बड़ी नजर आ परेशानी रहे का हैं। सबब ये ट्रैफिक जाम है। मलखान, मैं वापस आपके पास आऊंगा, फिलहाल दर्शकों को सीधे जोधपुर लिए चलते हैं जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जोधपुर, वहां पर भी काफी बड़ी संख्या में पर्यटक, देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, इस समय क्या नजारा जोधपुर का, और मौसम का हाल भी बताइएगा वहां के। बिल्कुल सौरभ, बता दूं कि जोधपुर में भी जो है पर्यटकों की बूम रही। 31 को राजस्थान के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अन्य प्रदेशों से भी जोधपुर पर्यटक पहुंचे। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था की थोड़ी सी जो है व्यवस्था ठीक नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे आने वाले तमाम पर्यटक थे वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक के जाम में फंसते हुए नजर आए। और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह की है। जिस तरीके से पर्यटकों की बूम रही, उससे ट्रैफिक जाम जो है लगना लाजमी है, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। अगर मौसम की बात करूं तो राजस्थान के साथ जोधपुर का मौसम थोड़ा सा सामान्य रहा, इतनी ठंड नहीं थी, क्योंकि 2 दिन जिस तरीके से 29 और 30 की जो सर्दी पड़ी थी, लेकिन 31 तारीख को इतनी सर्दी नहीं थी, यानी ज्यादा सर्दी का असर भी जोधपुर में नहीं देखने को मिला। लेकिन पर्यटकों की बूम थी। अगर 30 और 31 की बड़ा बात कारण शायद ये भी है जितेंद्र, क्योंकि अगर सर्दी थोड़ी कम थी तो लोगों को और ज्यादा मजा और मौसम का लुत्फ उठाने का मौका जरूर यहां पर मिला होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को, इन तस्वीरों को साझा करने के लिए।